Students, this is Dr. Pooja from Hygia Group. Today I am going to show a video, another topic under the subject of biopharmaceutics and pharmacokinetics. These are the contents of today's topic. Under Unit 1, we will discuss about absorption of drug, what is the absorption and what is the gastrointestinal absorption of drug, basic structure of cell membrane under the gastrointestinal absorption, and what are the various mechanisms of drug absorption. Under mechanism we will discuss passive diffusion and pore transport, and last one is references. Now come through one by one. Gastrointestinal absorption. व्हाट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन? स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना होगा कि एब्जॉर्प्शन में हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की इम्पॉर्टेंस क्या है. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हम लेते हैं बॉडी में वो ओरल रूट के थ्रू ही एडमिनिस्टर की जाती है. ओरल रूट के थ्रू जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या होता है कि ड्रग बॉडी में ब्लड में जाने से पहले वेरियस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू ब्लड में सर्वाइव करती है जा करके. तो इसके लिए हमें जीआई एब्जॉर्प्शन, दैट इज़ नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में डिस्कस करना होगा. सो द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर सिस्टमिकली एक्टिंग ड्रग्स. ओके, जो ड्रग हमें सिस्टमिकली जिसका हमें एक्शन चाहिए, सिस्टमेटिकली जिसका हमें एक्शन चाहिए, सिस्टमिक रूट में ब्लड में जिसका एक्शन चाहिए, उसे हम जीआई रूट्स के थ्रू देते हैं. देन इसी के ऊपर हमारा जो ज़्यादा इम्फेसिस होता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, वो जीआई एब्जॉर्प्शन का ही होता है बेसिकली. For the drugs to be absorbed and distributed into organ and tissues and eliminated from the body, it must pass through one or more biological membranes or barriers at various locations in the GIT. GIT में various membranes and various locations होती हैं. उनमें GI tract में ड्रग किस किस तरह से मूव करती है, कैसे पास करती है, इसको जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले we just know about the drug transport. What is drug transport? The movement of drug across the membrane is known as drug transport. What? The movement of drug across the membrane, any membrane, is known as or is called as drug transport. Okay? Gastrointestinal tract को के थ्रू ड्रग का जो मूवमेंट होता है, ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें बेसिक हमारा एक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, उसे हमें सबसे पहले जानना होगा, क्योंकि जो भी जीआई ट्रैक्ट के थ्रू ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो इसी मूव में, इसी मैकेनिज्म के थ्रू होगा, इसी फ्रीक्वेंसी में होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज़ नथिंग, इट इज़ अ बाइलिपिड. एज वी ऑल नो, सेल मेम्ब्रेन इज़ अ बाइलिपिड. लिपोफिलिक सेल मेम्ब्रेन इज़ अ बाइलेयर मोनोफिलिक एंड लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक substances, in which the outermost layer is known as polar head and innermost layer is known as non-polar head. And again it is outside of the membrane, it is inside of the membrane near the systemic circulation. Polar heads are arranged in two ways, outer side and inner side, and in between non-polar heads are there. क्या होता है इसमें, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो हमारी पोलर हेड कहलाती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो भी हमारी पोलर हेड कहलाती है, और बीच में एक सैंडविच के लाइक, जिसको कि हम कहते हैं मेयोनाइज सैंडविच के लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं नॉन पोलर हेड, नॉन पोलर टेल्स और हाइड्रोफोबिक लेयर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड बाई लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट वन इज the basic structure of cell membrane, the cellular membrane. As it is written, the cellular membrane consists of a double layer amphiphilic phospholipid molecules arranged in such a fashion. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है कि बाई लेयर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें कि आउटर मोस्ट जो हेड होता है वो पोलर हेड कहलाता है, और जो इनर मोस्ट टेल होती है वो हमारी हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक टेल कहलाती है. इस तरह से ये
बाई फेजिक में अरेंज होता है, जो इन टू साइड्स में पोलर हेड्स होते हैं और इन बिटवीन लेयर जो होती है हमारी लिपिड की अरेंज होती है लेयर. Okay, cell membrane consists of a double layer amphiphilic phospholipid molecules arranged in such a fashion that their hydrocarbon chains are oriented inwards from hydrophobic or lipophilic phase. Okay, their polar heads are oriented to form the outer and inner hydrophilic boundaries of the cell membrane or cellular membrane which is surrounding aqueous environment. The basic structure of cell membrane is the globular protein are immersed in between the cell membrane. क्या होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो भी हमारी क्या है, हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड का लेयर है, और जो इनर लेयर है वो हमारी हाइड्रोफोबिक लेयर है, और जो नेक्स्ट इसके अंदर जो एक लेयर है वो हमारी क्या है, हाइड्रोफिलिक. दिस इज आल्सो हाइड्रोफिलिक लेयर. एंड इसके बीच बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं, और ये प्रोटीन हमारे कहलाते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि एक चैनल बनाते हैं ड्रग को इनसाइड द ब्लड पहुंचाने का. ओके, इन शॉर्ट द मेम्ब्रेन इज नोन एज मेयोनाइज सैंडविच. इन शॉर्ट द मेम्ब्रेन इज नोन एज मेयोनाइज सैंडविच. मेयोनाइज सैंडविच की तरह इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाई मॉलिकुलर लेयर के बीच में एक हमारी लिपिड की लेयर होती है, जो कि एक मेयोनाइज सैंडविच के स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें दिखाई देती है. दैट्स वाई द टर्म इज यूज्ड हियर इज मेयोनाइज सैंडविच. ओके, द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ मेम्ब्रेन एज, बिकॉज देखिए जो हाइड्रोफोबिक कोर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इम्परमेबिलिटी ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स के, और जो हाइड्रोफिलिक कोर होगा वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा पोलर मॉलिक्यूल्स की परमेबिलिटी के रिगार्डिंग. मीन्स जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होंगी उसे हाइड्रोफोबिक कोर रिपेल करेगा, मीन्स उसमें से ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट नहीं होगा. बट जो हाइड्रोफिलिक कोर्स हैं उसमें से हाइड्रोफिलिक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एक्वस चैनल्स इज़ वेरी हाई. Aqueous filled pores or perforations are of 4 to 10 angstrom. 4 to 10 angstrom डायमीटर के एक्वस फिल्ड पोर होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और ड्रग इनके थ्रू होकर के अंदर इनसाइड ऑफ द ब्लड चली जाती है इन मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए. जैसे कि कुछ इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, सम स्मॉल ऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक यूरिया एक्सेट्रा. दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में पास through the perforations of the aqueous filled pore of the 4 to 10 angstrom diameter. Now come through like next slide. The GI linings constituting the absorption barrier allows most of the nutrients. GI linings means gastrointestinal tract की जो हमारी linings होती हैं, जो GI tract होता है उसके थ्रू हम most of the nutrients, बहुत सारे nutrients हैं जिसको कि हम GI tract के थ्रू हम बॉडी में इनटेक कर सकते हैं और ब्लड में उसका एक्शन देख सकते हैं. जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं एक्सेट्रा. ओके, वाया सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड में ड्रग को हम जीआई ट्रैक्ट के थ्रू इजीली इन ड्रग्स को हम सर्कुलेट करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं. ओके, सो दस फॉर ए ड्रग टू गेट एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इट मस्ट फर्स्ट पास थ्रू द बायोलॉजिकल बैरियर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ड्रग किसके कॉन्टैक्ट में आती है, बायोलॉजिकल बैरियर के थ्रू, जो कि हमारा कहलाता है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के थ्रू ड्रग पहले बॉडी में मूव करती है, देन वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है फर्दर प्रोसीड करने के लिए. नाउ these are the mechanism of drug absorption. The next topic is the mechanism of drug absorption. ड्रग बॉडी में इनसाइड ऑफ द बॉडी एब्जॉर्ब हो गई, देन इसके बाद व्हाट आर द वेरियस मैकेनिज्म इन्वॉल्व फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग. So there are 7 mechanisms of absorption of drug. Number 1 is passive diffusion, pore diffusion. 3 carrier mediated transport or diffusion, and the carrier mediated transport is again further subdivided into 2 class, that is facilitated diffusion and active transport. Then 4th one is ionic or electrochemical diffusion, and 5th one is ion pair transport, and 7th and last one is endocytosis. Now come through the mechanism one by one. Number 1 is passive diffusion. This is also called as non-ionic diffusion because the process the driving force involved in is its electrochemical gradient or concentration gradient. Non-ionic diffusion because 90% of the drugs may absorb via this route. क्या होता है जनरली पैसिव डिफ्यूज़न, जैसा कि इसका नाम से ही इसका इंडिकेट हो रहा है बच्चों, पैसिव डिफ्यूज़न मीन्स कुछ ड्रग्स हैं जो पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू बॉडी में
जाएंगी और उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मूवमेंट के थ्रू ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉडी में इनसाइड ऑफ द बॉडी इंटर करेंगे। ड्रग मूवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स की, जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी इटसेल्फ, उसमें कोई बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाएगा। जो उसमें जो उनकी खुद की जो सेल्फ की काइनेटिक एनर्जी होती है उसके थ्रू ड्रग का मूवमेंट बॉडी में जाएगा। ओके, since no energy source is required, so that's why there is no energy source is required for the movement of the drug molecules across the membrane. During passive diffusion drug present in the aqueous solution at the absorption site partition and dissolves its lipid material of the membrane and finally leaves it by dissolving again in an aqueous medium, this time at the inside of the membrane. What happens जनरली, हमने अभी डिस्कस किया था कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स बाई लेयर मेयोनाइज सैंडविच की तरह इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। किसकी? सेल मेम्ब्रेन में। सबसे पहले ड्रग का मॉलिक्यूल यहाँ पर आया, देन इसके बाद वो एक्वस पोर्स से होता हुआ लिपिड बाई लेयर में गया, देन इसके बाद वो इनर पोलर पार्ट को, जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है, उसको क्रॉस करता हुआ डायरेक्ट ब्लड में एंटर कर गया। इस तरह से पैसिव डिफ्यूज़न होता है। और पैसिव डिफ्यूज़न में क्या होता है जनरली, इनमें कोई अलग से उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी जाती है ड्रग को। ड्रग की जो अपनी सेल्फ की काइनेटिक एनर्जी होती है, कंसंट्रेशन होता है उनका, उसके थ्रू ही ड्रग बॉडी में इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन क्रॉस करती हुई ब्लड में पहुंचती है। ओके, सो देयर आर अ लॉ expressed in the passive diffusion has been expressed by a law that is known as Fick's first law of diffusion. Fick's first law diffusion इसमें अप्लाई होता है, जो कि डिपेंड करता है कि ड्रग के मॉलिक्यूल बॉडी में डिफ्यूज़ करते हैं वाया हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में बॉडी में ड्रग इंसर्ट होती है, जाती है, और जब उनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल हो जाता है तो ड्रग का मूवमेंट बॉडी में सैचुरेट हो जाता है, देन बॉडी के अंदर ड्रग का एक्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, द फॉर्मूला फॉर फिक्स लॉ इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस. It is mathematically expressed by dq upon dt is equal to dak m by w upon h under bracket cgit minus cp, where dq upon dt is the rate of the drug diffusion, that is denoted by the mass upon time, and d is diffusion coefficient of the drug through the membrane, and a, what is a? It is the absorption of the membrane through which drug diffusion is taking place in the area, and k m by w is the partition coefficient of the drug between lipid membrane as well as GI fluid. Okay, c is the concentration of the drug in GIT and plasma. Plasma means in blood plasma. Okay, now come through the next slide. What is pore transport? Next mechanism of diffusion is pore transport. First one was passive diffusion and next one is pore transport. As the name indicates, it is the drug may move from the pores between the phospholipid of the bilayer. It is also known as convective transport or bulk flow filtration. The process is important in the absorption of low molecular weight, less than 100 मोलिकुलर वेट। जो कि 100 मोलिकुलर वेट से कम के जो ड्रग्स होते हैं वो पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू बॉडी में लिपिड बाई मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट होते हैं, बॉडी में आते हैं और वो अपना एक्शन शो करते हैं। ओके, जनरली जितने भी वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं, इट में फॉलो द पोर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ओके, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो हमारे एक्वस फिल्ड पोर्स के थ्रू, एक्वस फिल्ड चैनल्स के थ्रू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को क्रॉस करते हुए बॉडी में जाते हैं, और जैसे कि यूरिया, वाटर एंड शुगर ऑल्सो। ओके, द प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लो मोलिकुलर वेट सच एज 100 molecular weight, and generally water soluble drugs are responsible for this type of absorption. The driving force is constituted by the hydrostatic pressure, because the only water soluble drugs may pass through the pore transport process. So the mechanism involved for forcing the drug inside of the body, that is known as hydrostatic pressure, or the osmotic difference across the membrane, to which the bulk flow of the water along the small solid membranes may occur. Okay, pore transport is responsible for the aqueous filled
aqueous filled drugs, aqueous soluble, water soluble drugs which the molecular weight is 100 molecular weight। जो भी ड्रग्स हैं जिनका मोलिकुलर वेट 100 मोलिकुलर वेट से कम होता है, 100 मोलिकुलर MW से कम होता है, वो ड्रग्स हम पोर्ट ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको हम प्रोसेस करा सकते हैं बॉडी में। देन इसमें जो प्रेशर अप्लाई होता है एक, वो प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। ओके, दीज आर द रेफरेंसेस। ओके, थैंक यू।